यार वो नंबर। हेलो। वेलकम वेलकम भाईजान, वेलकम। कैसे हैं आप? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। मैंने टाइटल ऐसा रखा कि लोग जुड़े हैं। और बताइए आपके यहाँ कैसा है? अच्छा, अभी खाना खाने जा रहे हैं। मैं अभी जस्ट खाना खा के आई हूँ। आप बताओ। लाइक कर दीजिए। ठीक है, अच्छा। लाइक डन कर दीजिए, आए हैं तो। हाँ ठीक है, जीजा जी हमारे जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है आपके? क्या लिख रहे हैं आप? गांव में इतना लेट नहीं भैया, मैं गांव में नहीं रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और मैं गांव से बस। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आप आइए, आए हैं तो कुछ देर रहिए हमारे लाइव में, और गुड नाइट मत लिख के जाइए जीजा जी। ओके ओके। और भैया बताइए, क्या हाल चाल है आपके? लाइक कर दीजिए। आप दोनों ने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक तो कर दीजिए। कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा अच्छा, जा नहीं रहे हैं। आ गए, अच्छी बात है। लाइक कर दीजिए जीजा जी, आप भी लाइक कर दीजिए। और कैसे हैं आप? जीजा जी ने खाना खा लिया? आपके वहाँ तो टाइम से 8 o'clock पे ही मिल जाता है। सारे हाँ हैं। और बताइए आप, जो है अभी ड्यूटी से आए हो, नियाज भाई? जी लाइक कर दीजिए, जो भी हमारे लाइव में जुड़े हैं। लाइक कर दीजिए प्लीज़।
3-4 लोगों की वॉचिंग है केवल। हाँ, लाइक बटन दबा दीजिए, एक और लाइक करिए, 3 लोग जुड़े हुए हो। और जो भी हैं कमेंट करते रहिए, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा हमें कौन हमारे साथ जुड़ा है। अरे थंब का निशान बना होगा जीजा जी, अंगूठे का निशान जो होता है वही लाइक होता है। चलिए कोई बात नहीं। रंजना दीदी आ गई हैं हमारी, लाइक डन के साथ आई हैं। थैंक यू दीदी, वेलकम। आपका मेरे लाइव में वेलकम है। आज आपने लाइव किया था कि नहीं, मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला है दीदी, इसलिए मैं सोच रही थी 9 बजे। आज आपकी लाइव थी नहीं थी? अच्छा ठीक है, खा लीजिए, आप खा लीजिए, हाँ देर मत करिए, आ जाइएगा। आप वेलकम अगेन होगा। आज की कविता आप ज़रूर सुन लीजिएगा, मैंने अवधि चोर जी के जवाब में लिखी है। तो भाईजान आपसे रिक्वेस्ट है, आप आज की कविता सुनकर आइएगा मेरी। कर लिया? अच्छा आपकी लाइव थी दीदी, तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया मेरे पास? मैं ठीक हूँ दीदी, मैं ठीक हूँ। जी आज की सुन के आइएगा, आज उनके जवाब में लिखी है उन्होंने। कल कल की आपने उनकी सुनी थी कि नहीं सुनी थी? पति देवों पत्नी, मेरी बीबी का हाल सुनो लिखा था, तो उसी का जवाब लिखा है मैंने। सुनिएगा फिर आके बताइए कैसी लगती है, चाहे 2 मिनट के लिए आइएगा, आइएगा ज़रूर। बाय। और बताइए रंजना दीदी, और बताइए बच्चे कैसे हैं? आपकी 9 बजे से एलबी होती है ना, मैं खैर अच्छा दीदी, मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिला? मैं अपनी दूसरी आईडी से लॉगिन थी, अब समझ में आया, मैंने अभी तो उस आईडी को हटाया है, तभी नहीं मिला। आप मेरी दूसरी आईडी से नहीं हो ना? सब बढ़िया है? घर पे ठीक है दीदी सब? हाँ 8:30 बजे दीदी, वो मेरी तरफ से ही फॉल्ट हुई है, मैं समझ नहीं पाई। मैं दूसरी आईडी से जो है लॉगिन थी उस समय, यूट्यूब मेरा दूसरी आईडी से था, इसी वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिला मुझे, किसी का नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तभी मैं सोच रही आज किसी ने लाइव नहीं करी। अभी जब मैं लाइव लेने चली हूँ तब अब मैंने अपने इस चैनल की आईडी को लॉगिन किया है। ऐसे सुबह भी हो जाता है, किसी किसी दिन मैं रात को जो है दूसरे आईडी से यूट्यूब चला रही होती हूँ, तो सुबह किसी का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, जब काम करके फुर्सत पाती हूँ तब फिर जब इससे लॉगिन होती हूँ तब सबके नोटिफिकेशन आते हैं। और क्या हाल चाल है? कल मैंने लाइव नहीं लिया था, कल नहीं लिया था मैंने लाइव। जी। खाना वाना तो हो ही गया होगा दी, खाना खा के कभी कभी आप एल भी करती हो। नहीं दी, आऊँगी कल, पहले से ही ध्यान रखूँगी, शाम को चेक कर लूँगी कौन सी आईडी मेरी चल रही है उस टाइम पे। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू। हाँ दीदी, आज यहाँ गली में एक प्रोग्राम था, तो जाना तो नहीं था, लेकिन बाहर से जीना है मेरे घर का, तो नीचे की मंजिल में जाने के लिए आना जाना पड़ता है, तो साड़ी बांध ली, मैंने कहा कि थैंक यू। और दी, मैं तो वैसे आपको हर चीज़ में अच्छी लगती हूँ, मुझे पता है कि दी मुझे बहुत पसंद करती हैं। अच्छा खाना हो गया? और लड़की का एग्ज़ाम था बिटिया का? हाँ जी। पेपर हो रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे, हमारी उमा मौर्य दीदी जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है, लाइक डन करने के लिए धन्यवाद दीदी जी। कैसी हैं आप? अब तबीयत आपकी कैसी है? आज आपकी वीडियो देखी थी मैंने, बहुत अच्छा लगा। हम मैं ठीक हूँ दीदी, मैं ठीक हूँ। अपना बताइए कैसी हैं? उमा जी आपको जो है रंजना ओझा दी प्रणाम जो है, नमस्कार कर रही हैं। कैसी हो आप बताओ, और आपकी तबीयत कैसी है बताइए। हाँ रंजना दीदी जी राधे राधे कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं उमा दीदी। और दीदी कैसी हो?
आज मेरी सुमित्रा दीदी से जो है बात हो रही थी। अरे कोई बात नहीं दी, आप पहुंचती तो हो, जब फील्ड में रहती हो, जब सुबह शाम में जब आपको टाइम मिलता है पहुंचती हो, इसके लिए मैं तो ये सोच रही हूँ अब कि वीडियो पे कोई ना आए, मेरे लाइव में ही अगर 5 मिनट 10 मिनट भी मुझे दे देगा तब भी बहुत है मेरे लिए, क्योंकि वीडियो में जो है वाचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता होगा क्योंकि आप बार बार कहाँ बाहर निकलो तो कहाँ बार बार फ़ोन। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आराम है दीदी, हाँ रेस्ट करते रहिएगा, रेस्ट कीजिएगा। फीवर का मतलब ही होता है कि जितना आप बेड रेस्ट लोगे उतनी जल्दी सही होता है, और टाइम टू टाइम आप मेडिसिन लीजिए। आज अभी मैंने लाइव जब लेना वो शुरू किया तो देखा कि सुनील भैया का भी नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने कहा यार सेम टाइम पे कर रहे हैं, कैसे जाऊं मैं। क्या हुआ मस अरे दीदी, दीदी पर बहुत बीमार हो गई थी, फीवर कोल्ड कफ, इसी से बीमार थी। कई दिनों से तो इनकी वीडियो भी नहीं आ रही थी। आज मेरी सुमित्रा पांडे दीदी से बात हो रही थी, भक्ति दुनिया सुमित्रा पांडे दीदी से बात हो रही थी, तो उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ़ की जो है, उमा दीदी कह रही थी दीदी बड़ी सपोर्टिव है। मैंने कहा हाँ दीदी, हमें भी बहुत सपोर्ट करती हैं, इस समय बीमार है बेचारी। तो आज उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया था, इसीलिए फ़ोन किया था उन्होंने मुझे। पूरी कॉल पे हम दोनों ने अवधि चौर जी की और आपकी बात की थी, उमा दीदी की बातें चली थी। जय श्री राम, जय श्री राम दीदी जी, भगवान राम भला करे सबका। कल बेटे का पेपर था तो मैंने लाइव नहीं लिया, उसको पढ़ाना था, अभी छोटा है तो उसे एक एक अक्षर याद कराना पड़ता है। ये दीदी आपने 830 लिखा, ये मैं नहीं समझ पाई रंजना दीदी, इसका क्या मतलब लिखा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। मेरा बेटा भी ठीक नहीं है दीदी जी, उससे भी परेशान। हाँ वही बता रही थी वो, पांडे दीदी वही बता रही थी मुझे कि उनके लड़के को कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको। तो मैंने कहा अच्छा मेजर प्रॉब्लम है कोई, तो कह रही थी हाँ, बोलने उलने में कुछ बता रही थी दिक्कत है। ये एक कमेंट आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था शायद, 830 लिखा था, सब बढ़िया है, 830 समझ नहीं पाई दीदी ये। हाँ दीदी दिक्कत होती है, और बच्चा बीमार रहता है ना तो फिर भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ। हाँ दीदी दिक्कत तो होती, बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो आधी तकलीफ माँ को रहती है। कुछ भी ना हो फिर भी अंदर अंदर ही कुड़ कुड़ के पूरी फैमिली कितना भी कहे सब कुछ करे, लेकिन मेरा भी खुद नहीं मन लगता। मेरे लड़के को अगर ज़रा सी खांसी भी हो जाती है तो ये लगता है कि मैं जब ये जल्दी ठीक हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे 15 दिन से लगभग खांसी ही हो रही है, मैं नहीं टेंशन लेती हूँ उस चीज़ की, लेकिन अगर उसको एक दिन खांसी पूरे दिन आ जाए तो मेरी जान निकली रहती है कब ये ठीक होगा। बच्चों से पता नहीं क्या अटैच। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव आपके बच्चे को ठीक करे दीदी। और ये दुख तो होता ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, 8:30 बजे भी की थी, मैं 9 बजे वेट कर रही थी। खैर दीदी मेरी गलती है, मैंने तो उस पर देखा ही नहीं कि मैं किस आईडी से लॉगिन हूँ। जो भी जुड़े हैं कमेंट करिए, 3 लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट करिएगा प्लीज़। बच्चों की तकलीफ माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती, पता नहीं कि हम लोगों के खून से जुड़ा हुआ मामला।
जी जी, आप बात कर लीजिएगा जब मर्जी, जब टाइम मिले जब बात कर लीजिएगा। जीजा जी हमने खाना खा लिया है। खाना खा के ही मैं लाइव करने आई थी। और मैंने कहा चलो थोड़ी देर अपनी बहनों से बात कर लूँ, बस ऐसे ही। आप अभी सोए नहीं? आप ड्यूटी पे हो या सो रहे? अच्छा दीदी, कहीं दिखा रही हैं आप हॉस्पिटल वगैरह में? मेरा 4 साल का बेटा नॉर्मल नहीं। तो हाँ, अब आपने लाइक कर दिया। हाय हाय, आ गई हमारी अंतिमा सिस्टर, आ गई हैं। और हमारे नियाज भाई फिर से आ गए हैं खाना खा के। एम तिवारी ऑफिशियल। अंतिमा सिस्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं? जीजा जी कह रहे हैं मैं रेस्ट में हूँ। जीजा जी हमारे यहाँ दिल्ली में पोस्टेड हैं, मंडोली जेल में। सीआरपीएफ में हैं। आज वो भी हमारे लाइव में आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से उनको नोटिफिकेशन मिल गया। और अंतिमा सिस्टर कैसी हो? खाना वाना खा के आई आई हो? हाँ, प्रॉब्लम तो है ही है दीदी, बच्चे को प्रॉब्लम होती है ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत माँ को प्रॉब्लम होती है। उमा दीदी आज हमारे बीच हमारी लोक गायिका बहुत बड़ी स्टार हैं अंतिमा तिवारी, आप जानती भी होंगी, जुड़ी हुई हैं। आ गई हैं, हेलो बोल रही हैं आप लोगों को। और उमा जी को भी और क्या दिक्कत तो है ही है। दवा चल रही है दीदी, भगवान करे जल्दी से दवा काम करे और ठीक है। मैं खाना खा के आऊँगी। अच्छा, अभी खाना खाने जा रही हूँ यार, आज बड़ा लेट खा रही हूँ। खा लो, खा के आओ, अभी तो मैं आधे घंटे हूँ। और नियाज भाई बताइए, सुना आपने आज का? हाँ, खाना खा के आओ, खाना खा के आओ। और नियाज भाई बताइए, आप जो है सुने? अच्छा, गुड नाइट बोल रही हैं रंजना ओझा दी। ठीक है दीदी, आप इतना टाइम दी, बहुत अच्छा लगा आप आई। हाँ सुना। कैसी लगी भैया कविता हमारी? हाँ, क्या करोगी दीदी, सब मजबूरी है, भगवान ही देता है। और लाइक डन। गोवर्धन राय जी हमारे बीच आ गए हैं, धन्यवाद भैया, कैसे हो आप? और रंजना दीदी जा गुड इवनिंग ऑल ऑफ फ्रेंड्स बोल रहे हैं सबको। गुड इवनिंग, सब परेशान है। हाँ दीदी, एक बात समझो उमा दीदी कि किसी ने, राम राम जी सभी दोस्तों को। हाँ, सुन के मेरा भी मन करने लगा जवाब लिखने का। हाँ जी, लिख दीजिए लिख दीजिए। आप मेरी कविता का लिखेंगे कि अवधि चोर जी का? हाँ मैं ठीक हूँ, बस लाइव चल रहा है। खाने पीने की तैयारी तो हो गई, सब लगभग खा के ही आए हैं। हाँ, खाना पीना आप लोगों का हो गया? हाँ, खा खा के ही आए हैं सब। आप बताइए, आपने खाया? हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। बिल्कुल सही लिख रही हैं रंजना ओझा दीदी आपकी। अच्छा, मेरी कविता का जवाब लिखिए। लिखिए, हम भी देखेंगे क्या लिखते हैं आप। कल ही अपलोड करिए लिख के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सेहत का भी ध्यान रखिए। जी हाँ, सेहत का मौसम बदल रहा है। और बताइए आप लोग कैसे? मैं ठीक हूँ भैया, सभी ठीक हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बिल्कुल, आप तो हम लोगों के ऊपर ही लिखे हो। अच्छा, आपने अवधि चोर जी को नहीं सुना? अवधि चोर जी ने जो लिखा है, मैंने उसका आधा भी नहीं लिखा है। मैंने आपको देख लिया है, थोड़ा ही खाओ, थोड़ा ही खाना खाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा खा के आओ, देख लिया तो कोई बात नहीं। हाँ, अंतिमा सिस्टर आई है हमारी, कह रही है मैंने आपको देख लिया तो थोड़ा सा ही खाऊंगी। लाइव ऑन है, ऑन है। आप नियाज अंसारी जी पहले ना, आप उनका जो है देख लीजिए। हाँ, उनकी सुनेंगे ना तब आप मेरी कविता को समझ पाएंगे मैंने लिखा क्या। एक एक लाइन उनकी सुन के उन्हीं का जवाब दिया है मैंने, अपने पास से भैया कुछ ऐड नहीं किया मैंने। मैं आपको सही बता रही हूँ। अरे आज हमारे बड़े भाई हरि के ब्लॉग, कविता बहन को नमस्ते। हरि जी आपका भी बहुत बहुत जो है स्वागत है हमारे लाइव में। कैसे हो भैया? आजकल आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। कल आया था शायद नोटिफिकेशन, लेकिन मैं जा नहीं पाई, किसी काम में व्यस्त थी। ज़रूर मिलते हैं। आपके लाइव का नहीं आता, आप लाइव करते हो कि नहीं करते हो? आपके लाइव का नहीं आता, वीडियो का तो कभी कभी मिल जाता है नोटिफिकेशन। कैसे हो भैया? एक दिन तो मैं आपका वीडियो देख के, वो कहाँ वो दिखा रहे थे आप, भूत वूत वाला दिखा रहे थे, तो मैंने जो है देखा था उसमें। मैं डर सी गई थी थोड़ी सी। किसी मंदिर वंदिर का सीन दिखा रहे थे।
हाँ हाँ ठीक है, आप आज रात को लिखिएगा, लेकिन अवधि चोर जी का पहले सुनिएगा, फिर मेरे वाले वीडियो का ध्यान रखिएगा, उसके बाद लिखिएगा आप जो भी लिखिएगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। पहले कल उन्होंने खूब बेइज्जती करी है, मैसेंजर पे मुझे मैसेज किया है कि जवाब लिखो। तब मैंने जवाब आज लिखा है। और बताइए, हरी हरी भैया कैसे हो आप? चॉकलेट के साथ आए हैं, सबके लिए चॉकलेट लाए हैं। बहुत अच्छा लगा आप हमारे लाइव में आए। हम्म, हंसोगे ही हंसोगे ही। पहले उनकी सुन लो, क्या लिखे हैं पता है? मेरी बीवी का हाल सुनो। हम्म, मैं ठीक हूँ बहन, लाइव नहीं करता हूँ, बाकी सब ठीक है, आप अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ भैया। जो है सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए, वॉच टाइम ही नहीं हुआ। आपका हो गया वॉच टाइम कंप्लीट? शायद आपका तो मोनो भी हो गया होगा। आपके सब्स तो बहुत दिन पहले पूरे हो गए थे। उस टाइम पे भैया मेरा काम रहता है, जिस टाइम पे उनकी लाइव होती है उसमें मैं जा नहीं पाती हूँ अब। आपने लिखा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल लिखा है ना, आप सुनिएगा ज़रा। फिर आप कहेंगे बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई जब मैंने जवाब दिया है आज। और बताइए। ठीक है, हाँ ठीक है, आप सुन लीजिएगा। उसके एक एक लाइन का जवाब लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा। अंसारी भाई नमस्ते कर रहे हैं, हमारे हरी भैया आपको, नियाज अंसारी भाई को वो नमस्कार कर रहे हैं। और आपसे जुड़े हैं भैया, आपसे ओल्ड हैं आपके ये। हरी भैया जी, आपके चैनल को कुछ प्रमोट किया यूट्यूब ने कि बस ऐसी ही? नमस्ते कह रहे हैं को, हरी भैया को भी नमस्ते कर रहे हैं नियाज अंसारी भाई हमारे। उमा दीदी शायद चली गई हैं या नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, ग्रुप के सभी लोगों को जो है नमस्कार कर रहे हैं जी। और बताइए आप लोग कैसे हो? अरे भैया, आजकल आप फैमिली के वाले वीडियो नहीं डाल रहे हो क्या? गोलगप्पे उप्पे वाला डालते थे, भाभी जी वगैरह भी दिखती थी, अच्छा लगता था। आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है मुझे। जब आप फैमिली के साथ वीडियो डालते हो तो अच्छा लगता है ज़्यादा। और बताइए। गोवर्धन राय जी, आप हैं तो कमेंट करिए। कमेंट करिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नियाज भाई, आपका सबसे अच्छा लगता है कि जो है आप हम लोगों से जो है जुड़ते हो और सपोर्ट करते हो। इस समय तो आप नहीं डाल रहे हो वीडियो, लेकिन जब डालते हो तो हम भी उस कोशिश में हमारा रहता है कि हम आपके पास जाएं। हमारे साथ एक नूरुल हसन जी जुड़ते थे, वो पता नहीं क्यों ना तो वीडियो पे आ रहे हैं और ना उनके वीडियो का नोटिफिकेशन आ रहा है। बता दीजिए, बता दीजिए कि कौन है हम। बेटा जो है बस ऐसे ही हैं, ये समझ लो कि बस आपके ही तरफ के हैं। अच्छा, मुंबई में हैं, मुंबई में हैं, अच्छा तो देख रही हैं। आप भी मुंबई में हो? आप तो सूरत में थे। अच्छा, वो भी कम
में बिजी हो गए, अच्छा अच्छा बिजी हो गए हैं। आप सूरत बता रहे थे कि सूरत में है। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसके लिए, और आप हमारे बीच में आए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब कुछ सीक्रेट मंत्र हो तो बताइए। हमारा तो हमने सोचा था कि कोई वीडियो अगर वायरल हो जाएगी। हम सूरत में हैं, नूरुल हसन भाई मुंबई में। अच्छा अच्छा, नूरुल हसन भाई मुंबई में रहते हैं। लेकिन भैया वो वीडियो तो गाँव वाँव की डालते हैं, खेती वेती के पास से खड़े होके, गन्ने वन्ने के खेत के पास से, और उससे जब भी वीडियो डालते हैं। तो भैया, हरी भैया, आप बताइए कुछ सीक्रेट मंत्र हमें भी। क्या क्या करें जिससे जो है प्रमोट हो जाए। हाँ, नूरुल हसन भाई भी है, मुंबई में है। वो भी नहीं, पता नहीं वीडियो नहीं डाल रहे हैं या उनका अन हो गया है। मैं कई दिन सोचती हूँ कि मैं उनको सर्च करके जाऊँ। पहले गांव में थे, अभी जल्दी मुंबई आए हैं। अच्छा, हम लोगों की फ़ोन पे बराबर बात होती, बहुत अच्छी बात है। जुड़े रहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्टिविटी बनी होनी चाहिए, प्रेम बना होना चाहिए, कहीं भी रहिए। अब आजकल तो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू ही लोग जुड़े रहते हैं। जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, और आपसी प्यार बहुत ज़रूरी होता है। और बताइए, खाना खा के आए आप ना, कि जल्दी जल्दी ऐसे ही चले आए। अच्छा, बड़ी जल्दी खा ली, इसका मतलब बहुत थोड़ा सा ही खाते हो आप। हाँ, वो तो दिख ही रहा, 5 मिनट में आ गए, कविता भी सुन लिए, और उतनी देर में खाए होंगे, उतनी देर वीडियो चला के छोड़ी होगी। मेरा तो पता नहीं क्यों इतनी रीच डाउन हो गई है कि इम्प्रेशन जाती है। मैं रोजाना एक वीडियो डाली, और धीरज रखिए, सब कुछ अपने आप। अच्छा हाँ, मैंने थोड़ा सा, मेरी तबीयत भैया इधर ख़राब हो गई थी, तो मैंने 1 महीने काम नहीं किया चैनल पे। वही है, उसी की वजह से रीच इतनी डाउन हो गई कि अब 50 व्यू आने में भी प्रॉब्लम होने लगी। नहीं तो 1000 1000 500 500 भी निकल जाते थे हर दूसरे तीसरे वीडियो पे। लेकिन पता नहीं क्या सीन हो रहा है कि जो है रीच इतनी डाउन हो गई है कि बिल्कुल समझ नहीं आओ। अब तो सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हो गए हैं। हाँ, वही बात होती है ना कि, और हम लोग हैं तो कंटेंट लिख के डालना होता है, तो बड़ा दिमाग से सोचते हैं पहले, फिर एक एक लाइन बैठाते हैं, तो उसके बाद वो करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, एडिट करो, फिर डालो। और व्यूज आते हैं 15 20, तो फिर वही निराशा हो जाती है। मेरा इधर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। डेली का ही मैंने भी अब सोच लिया कि डेली डालेंगे, चाहे जैसे ही। आप किस टाइप का कंटेंट डालना चाह रहे हो आप? कुछ और ऐड कर लीजिए ना, जैसे लिखने का ही नहीं रखिए, ब्लॉगिंग भी कर लीजिए, या तो ब्लॉग रख लीजिए। या तो जैसे मैंने भी, मैं लिखते लिखते थक गई, तो मैंने जो पुराने कवि थे उनकी कविताओं की एक सीरीज बना। बस आधा ही पहुंचा है भैया, आधा ही पहुंचा है। आप जान लीजिए हाफ पे हैं हम। हाफ से भी अभी थोड़ा कम ही होगा, 400 400 घंटे कम है। नहीं, 400 नहीं, 150 150 घंटे बचा है। 150 घंटे भी, हाफ में भी बाकी है। तो वही है, वॉच टाइम के लिए ही मैंने लाइव शुरू किया कि हो जाता अप्रैल में मेरा जो है 1 ईयर भी हो जाएगा। खैर, मैंने वीडियो रेगुलर जुलाई से स्टार्ट किए थे डालने। अच्छा, तो 2 वीडियो आपने डाला? अच्छा, जो अभी कल परसों में डाला था ना।
हाँ देखा है मैंने, याद नहीं आ रहा क्या कंटेंट है। चलिए आज मैं फिर से विजिट करती हूँ आपके चैनल पर। आज देखती हूँ तब बताऊँगी मैं आपको कल की लाइव में। चेयर पे बैठ के आपने वो किया था। मैं एक्चुअली क्या करती हूँ ना, बैठ के पूरा वीडियो नहीं देख पाती हूँ, मैं चला के काम करती रहती हूँ, कान में आवाज़ आती रहती है। और दिन भर में 20-30 लोगों के वीडियो देखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ किसका क्या था। और बताइए। तो हरी भैया कैसे पूरा होगा हमारा, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें। रीच बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा कम इम्प्रेशन, 300-400 इम्प्रेशन भेजता है बहुत मुश्किल से सेकेंड डे तक। पहले ऐसा नहीं था क्या, लाइव करने से ही रीच डाउन हो जाएगी? अच्छा, हम लोगों के जैसे जलसे का प्रोग्राम का वीडियो, अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, डालिए एक सीरीज बना दीजिए, एक प्लेलिस्ट बनाइए, उसमें अपना अपने रिलीजियन का डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जलसे का डाल दीजिए। आप जो अपना है अपनी एक प्लेलिस्ट अलग बना लीजिए, उसको उसी चैनल पे अलग प्लेलिस्ट बना दीजिए। वीडियो डालने से मतलब है, जे जो समझता है जो जानता है वो अपना देखेगा, ऐसा थोड़ी ना है। वीडियो डालनी चाहिए डेली बस। जलसे का ही डाल दीजिए। कोई बात नहीं, हमें तो आपके जलसे में जैसे जो वो पढ़ते हैं शायरी वायरी सी क्या बोलते हैं उसको, वो बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसको सुनती हूँ। जैसे हमारे गांव के बगल में एक गांव है, पता नहीं आप जो है जानते हो नहीं, हमारे सुल्तानपुर के पास में है, आप लोगों का ही गांव है, वहाँ बहुत सारा घर, 500-600 घर हैं आपकी कास्ट के। हाँ, लिखने का कोई टेंशन नहीं रहता, हाँ सही कह रहे हो। जैसे बिजी हो, एक दो वीडियो हफ्ते में लिख के डाल दो, और एक दो वीडियो वो डाल दो। ऐसे ही करो, हम भी ऐसे ही काम चला रहे हैं, लिखने का भी इतना कंटेंट भी नहीं आता दिमाग में, इतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो नियाज भाई वही करिए आप जो अभी मैं देख के तो बताती हूँ मैं कल आपको कि सही है बिल्कुल, वैसे देखा है मैंने, ध्यान नहीं है मुझे कि आप किस कंटेंट की बात कर रहे हो। एक तो महंगाई महंगाई पे अभी शायद लिखे थे इधर। मैं आपकी वीडियो हो गई, बीबी के लोकगीत हैं, अवधि चोर जी हैं, और नूरुल हसन जी तो मुझसे महीनों से डिस्कनेक्ट हैं, पता नहीं वो नहीं आ रहे हैं मेरे पे, या मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, उनको मैं सर्च कर रही हूँ। हाँ यही नाइट वाइट में मैं एडिट करती हूँ। मैं अभी जैसे लाइव ख़त्म होगा तो जब आप देखे होंगे उस दिन, तो मैं 12-1 बजे तक जगती रहती हूँ, तो 1 बजे के करीब में मैं जाके अपना वीडियो एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, शेड्यूल कर देती हूँ। दिन में मुझे आधे घंटे 1 घंटे टाइम जो मिलता है तब मैं शूट कर लेती हूँ, बस इतना ही होता है। इस समय तो मुझे खुद भी रेडी होने का टाइम नहीं मिलता कि मैं साफ शुद्ध कपड़े लत्ते पहन के बैठ सकूँ, तो मैं पिक्स लगा के काम चला रही हूँ, बहुत काम हो जाता है, इस समय नहीं मिला, बच्चे का पेपर चल रहा है, घर का पूरा है, तो इस वजह से नहीं, कहा टाइम ही नहीं मिलता। जब तो फिर जब फ्री रहते थे तो करते थे, अब जब तक चैनल नहीं प्रमोट होगा अपना लिखा बहुत कम ही डालेंगे। 4-5 लोग जुड़े हुए हैं, ना तो कमेंट आ रहे हैं ना शो कर रहे हैं। जो भी जुड़े हैं कमेंट करते रहिए। हरी भैया चले गए हैं कि जुड़े हुए हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। हरी भैया आप आए, यही इतना बहुत अच्छा लगा। अंसारी भाई आप किसी भी वीडियो में सब टाइटल डाल सकते हैं, उससे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप बोलेंगे आपका ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। सब टाइटल, अच्छा, आपको देखिए हिंट दे रहे हैं कि आप जो भी बोलोगे आप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आ जाएगा। नहीं भैया, ये कविता लिखते हैं तो कविताओं में तो पहले आपको पंक्तियाँ जोड़नी पड़ेंगी ना, तब आप जो है डालोगे। और बिना सोचे जब लिखने लगते हैं हम लोग, कई बार तो लाइनें गलत हो जाती हैं तो काट के फिर से लिखनी पड़ती हैं। सब टाइटल डालने पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अब जो बोलेंगे वो आ जाएगा जी। ये तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ जाए, एडिट एडिट भी करना पड़ता है, कुछ गलत निकल जाता है मुँह से। बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, ये भी मज़ा आ जाता है इनकी कविताएं सुन के। हाँ
हाँ, कविता लिखने में बहुत दिमागदारी लगानी पड़े। मैं भी वर्ड सोचने पड़ते हैं कि कौन सा वर्ड लिखूं जो बैठ जाए और जिसका अर्थ भी निकले। आप जुड़े हो हरी भैया कि नहीं इनसे, नियाज भाई से? हरी भैया तो हमारे अब डॉलर में आ गए, तो रुपया वालों को कहाँ पहचानेंगे। और चॉकलेट लेके ज़रूर आते हैं, ये अच्छा लगता है आपका कि जहाँ भी जाते हैं आप मीठे के साथ जाते हैं। भैया आपको कितने दिन में ये सक्सेस मिली? कितना दिन लग गया हरी भैया आपको? अभी एक बनाया हूँ, बहुत ज़्यादा फ़नी है, मेरे सब वीडियो से ज़्यादा फ़नी है, मगर एडिट करने का मन नहीं कर रहा है और टाइम भी नहीं मिल रहा है जी। अब मन के आगे तो सब फेल है, लेकिन जब आप मन लगाओगे तभी जो है वो होगा। इन शॉर्ट से करते हो? इन शॉर्ट में क्या है, डाल के क्लिप देख लो, जो जो सही है सही है। आप तो वो लगाते नहीं हो, पिक्स वगैरह की सेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम वगैरह सेट कर दीजिए बस। 5-7 मिनट में हो जाती है एडिट, अगर आप सही से करो, जब वो ना लगाओ तो। हाँ जी, हाँ, मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता है आप सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन देखिए कुछ विदेशी पैसे का अलग असर हो जाता है। मैं तो मजाक कर रही हूँ भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझती हूँ आपको। आप उनके आरती सीमा गोस्वामी वाले ब्लॉग में जो उसमें जाते हैं एलबी में, मैं तो बहुत दिन बाद अभी गई थी। पहले लगता था, अब मैं नहीं लगता। अच्छा, पहले पहले गलत था, अब नहीं लगता। अच्छा। अच्छा, अंसारी भाई से आज पहली बार आप मिले हैं, आज ही मैं इनको फ्रेंड बना लूँगा हमेशा के लिए। जी नियाज भाई, आज आपके चैनल पर हमारे हरी भैया जाएंगे और आप भी इनसे जुड़ जाइएगा 24 घंटे बाद। और भैया बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं, बहुत अच्छे हैं। और भैया के ब्लॉग वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियो भी बनाते हैं ये। और मेन चीज़ तो इनके यहाँ गोलगप्पे वगैरह ये बहुत अच्छे से खाते हैं। मैंने तो वो सारे वीडियो देखे हैं। कभी तो कभी मैं हंस भी जाती हूँ बहुत बुरी तरह। हाँ जी, आज जाएंगे। अच्छा, 7 महीने में हुआ है? अच्छा हाँ भैया, 7 महीने में वो अपने साथ आपन माटी आपन गीत दीदी हैं, उनका भी 7 महीने में हुआ है। और इनका जो है, अरे उनका कौन, एक और सिंगर मंजू वर्मा एक हैं, आप शायद नहीं जानते होंगे उनको। उनका भी 8 महीने में हुआ है। मुझे लग रहा है कि 7-8 महीने लेता ही है। मेरा भी अभी अगर सही से देखूं तो मार्च से चैनल बनाया था, लेकिन काम किया मैंने जुलाई से जाके। अप्रैल में 3-4 वीडियो डाली थी, उसके बाद स्टॉप कर दिया था। 2 महीने काम नहीं किया था इस पर, जुलाई से ही लगातार मैं काम कर रही हूँ। उसमें भी 1-1.5 महीने मैंने गैप मार दिया फिर बीच में। इस समय मेरी तबीयत ख़राब हुई तब भी मैं कुछ नहीं कर पाई, शॉर्ट्स वगैरह तो डालती रही। चलिए हम भी देखते हैं कितने दिन तक चलता लगाता है ये, यूट्यूब की महिमा है। तो भैया कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई मोनो होने में? आपके ब्लॉग, आपका वॉच टाइम तो ब्लॉग वीडियो आपके बड़े बड़े होते थे, उससे वॉच टाइम आपको मिल जाता रहा होगा अच्छा खासा। हमारे वीडियो हैं, पहले तो हम 4-5 मिनट की लिख देते थे, लेकिन अब जब उसको भी लोग आधा भी नहीं देखते हैं, तो मैं जो है 2-3 मिनट की वीडियो डालने लगी, इससे और वॉच टाइम घट गया।
सबसे ज़्यादा तो मुझे आज खुशी हो रही कि आज आज आपने मुझे अपने उसमें किया, आप आए हमारे लाइव में और इतनी देर रहे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आ गई मैं दी, अच्छा हमारी ये अंतिमा सिस्टर आ गई हैं, फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारी जितनी गाने वाली सिस्टर थी वो जा चुकी हैं अंतिमा, अब बस अब बचे हैं हरी भैया हमारे हैं। हरी भैया आप हमारी अंतिमा सिस्टर से जुड़िए, ये बहुत बड़ी स्टार हैं। और अंतिमा तिवारी के गाने शायद आपने सुने होंगे, एएम लाइव म्यूजिक और एएम तिवारी ऑफिशियल, इनका दो चैनल है, बहुत अच्छे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे सुनील भैया आ गए हैं, जय जय श्री राम। सुनील भैया, हाँ, आज आपकी लाइव जब हुई, लाइक डन करने के लिए धन्यवाद। और जब आप लाइव ले रहे थे भैया तो मैं शायद दूसरी आईडी से थी लॉगिन, तो उस समय मेरे पास नोटिफिकेशन आया, जैसे मैंने अपने लाइव का ज्वाइन करने चली तब मुझे नोटिफिकेशन मिला। और मैंने कहा आज भैया और हम दोनों सेम टाइम पे हो गए, तो इस वजह से मैं आपके लाइव में नहीं आई, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं ठीक हूँ, अंतिमा सिस्टर पूछ रही हैं और बताओ। हरी भैया आप हमारी अंतिमा सिस्टर से जरूर जुड़िएगा, अगर आप हैं गए नहीं हैं लाइव में तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप इनके चैनल पर विजिट करके देखिए, बहुत बड़ा चैनल है और बहुत सक्सेसफुल स्टार हैं ये। अंतिमा सिस्टर पूछ रहे सुनील भैया आप भी आ गए, खाना खाए कि नहीं आप। सुनील भैया तो निमंत्रण में जाते हैं, अंतिमा घर में बहुत कम खाना खा रहे हैं इस समय, घर का बहुत राशन बचा रहे हैं। जी यही मैं भी करती हूँ भैया। मैंने तो खैर 400-500 का नहीं सपोर्ट कर रखा है, मैं मेरे पास तो 40 से 50 लोग होंगे, वही अपने जो वहाँ से हैं उन्हीं लोगों का है। लेकिन जब जिसका नोटिफिकेशन मुझे मिलता है तो मैं उसकी वीडियो अगर देखना चाहती हूँ, जो मुझसे कनेक्टेड है, अगर तो चलाती हूँ तो फुल वीडियो चलाती हूँ, अगर नहीं चलाती हूँ तो नहीं चला पाती हूँ। किसी किसी की वीडियो बहुत लॉन्ग होती है तो मैं उसको प्ले भी नहीं करती कि बेचारे के इंप्रेशन हम क्यों डाउन करें। सुनील भाई को नमस्ते बोल रहे हैं हमारे हरी भैया। हरी भैया से आप जुड़े हो सुनील तिवारी भैया कि नहीं। भैया हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ओल्ड फ्रेंड हैं हमारे ये, और ये सक्सेसफुल हो चुके हैं, इन्होंने सफलता हासिल कर ली है। नमस्ते, नमस्ते कर रहे हैं सुनील भैया हमारे आपसे। और अंतिमा सिस्टर आपकी, आपने खाना खा लिया, अभी बात बात हुई नहीं हुई। ओके फ्रेंड्स, नियाज अंसारी भाई बोल रहे हैं ओके फ्रेंड्स, शायद जाने वाले हैं ये। ये स्टार्टिंग में ही जुड़ गए थे मुझसे, बीच में 10-5 मिनट के लिए खाना खाने गए थे। चाहिए भैया आए, आप इतनी देर हमारे साथ लाइव में रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है फिर आइएगा, गुड नाइट। अच्छा 24 घंटे में हो जाएगा, अच्छा अच्छा। अप्लाई के लिए अपने जब ऑप्शन आएगा तो 24 घंटे में हो जाएगा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है भैया। बताते रहिएगा, हम आप लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे। ओके अंसारी भाई, शुभ रात्रि। हरी भैया ने जो है बोल दिया शुभ रात्रि। आज आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और बताइए सुनील भैया, आप कितने बजे से लाइव आज स्टार्ट किया था आपने, मैं नहीं जान पाई थी मैं ना, तो आज मैं रंजना दीदी के लाइव में जा पाई। और हुआ क्या था सीन, आज हम और भक्ति दुनिया सुमित्रा पांडे दीदी हमारी कॉल की थी मुझको तो ऐड करने के लिए। अब हम दोनों बतलाते बतलाते हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम कितनी देर बात किए, 9:15 बज गए होंगे, तब तक बात चल ही रही थी। तो इसी वजह से जो है हम ये भी नहीं देख पाए कि हम किस आईडी से लॉगिन हैं। और मुझे कोई नोटिफिकेशन ना रंजना दीदी का मिला ना आपका मिला। ओके अंसारी भाई शुभ रात्रि बोल रहे हैं, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट भैया, धन्यवाद आप आए, फिर आइएगा। और जो है तो भैया आप रोज़ ब्लॉग डाल रहे हैं इस समय, पहले तो आप वीकली डालते, दूसरे तीसरे दिन आपकी वीडियो आती थी हरी भैया। डेली कहाँ आती थी आपकी, बड़ी वीडियो आती थी लेकिन डेली नहीं आती थी।
और मुझे लगता है जब आप ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर दो तो सबके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। जो पुराने होते जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आना बंद हो जाता है। मेरे कई लोगों का, हमारी भैया आप तो जानते होंगे, बिमला यादव करके एक थी, तो उनका तो चैनल भी नहीं मिल रहा मुझको। मैंने कई दिन सर्च भी किया, उनका चैनल भी नहीं पा रही हूँ मैं। और वो भी नहीं आती हमारे वीडियो पे। भैया आप हमारी कविताएं सुनने आ जाया करिए, चाहे 400-500 लोगों में से जाओ या मत जाओ। कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए, जो भी जुड़े हैं कमेंट करिए। सुनील भैया कमेंट करिए। चलिए ठीक है, हम भी अब 2 मिनट और अपनी लाइव चलाएंगे। 49-50 मिनट ही चलाते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं चला पाती हूँ। मैं खुद 11:30 बजे तक एंड कर देती हूँ। सुबह उठना होता है मुझे। आप हमारे लाइव में आए, बहुत अच्छा लगा। अरे भैया हमारे बहुत बड़े भाई हैं, समझ जाओ। इनसे भी बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने, वहीं लाइव में जो है, भैया की लाइव में ही मुलाकात हुई थी। जी जी। आप रात 9 बजे से चालू कर दिया था? अच्छा, मुझे मैंने 10 साढ़े 10 बजे अभी आईडी हटाई है, तब आपके उसका लॉगिन आया, वो आया है। वो गलती मेरी हुई कि मैंने आईडी नहीं चेंज की। दोपहर में मैं दूसरे आईडी से लॉगिन थी, तब से वही चलता रहा। मैंने किसी का, अच्छा शायद आज सुमित्रा दीदी का लाइव हुआ, नहीं तो मैं उनके चक्कर में 7 साढ़े 7 बजे एक बार चेक कर लेती हूँ कि उनका लाइव चल रहा हो, तो 10-20 मिनट जो मेरे पास हो मैं उनकी लाइव में जाऊँ। तो आज मैंने, वो मेरे से फ़ोन पे ही बात करने लगी थी, तो मैं समझ गई कि आज उन्होंने दिन में लाइव किया था, इसी चक्कर में नहीं जा पाए। और बताइए भैया, खाना वाना खा चुके हैं ना? आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। हाँ, आज जो है उन्होंने दिन दिन में ही एलबी कर लिया था, मैंने देखा था। मैं उनकी लाइव में नहीं जा सक पाई क्योंकि बगल में हमारे डीजे उजे बहुत बज रहा था, शोर शराबा बहुत हो रहा था, और नेटवर्क प्रॉब्लम भी। अच्छा लिए खा लिया, अच्छी बात है। तो ये, वहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी घर में भी, और जो जिस पे हमारा वाईफाई कनेक्टेड है वहाँ उन्होंने वो लगा दिया था, टेंट वेंट लगा दिया था, उससे हिल गया था पूरा तार बॉक्स। तो नेटवर्क भी बहुत कम ही आ रहे थे घर में। अच्छा, आप भी शादी में गए थे? हाँ, आज अवधि चोर जी भी एक शादी में गए हैं। उन्होंने मुझे मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर पे, हाँ मैंने खाना खा लिया, खा के ही बैठी हूँ। जी जी, सबको राम राम, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि भैया। आप आए, बहुत अच्छा लगा। और अब हम भी जो है एंड करेंगे एलबी का भी। हमारे सुनील भैया आए हैं, एक 2 मिनट भैया से बात करके। सुनील भैया की बात तो अलग है मेरा। ओके भैया, हरी भैया, गुड नाइट। और जो है आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भी आपके उसमें पहुँचे रेस में। सुनील भैया की बात अलग है, मेरा मन हो रहा है कि कुछ दिन सुनील भैया का हाथ पकड़ लूं जब तक शादी विवाह है, क्योंकि खाना अच्छा अच्छा मिलता। हाँ हाँ, 7 निमंत्रण आज अटेंड किया है अंतिमा सिस्टर सुनील भैया ने। 7 निमंत्रण अटेंड करना थोड़ी नॉर्मल बात थोड़ी है। 2-2 किलोमीटर पे रहा होगा, तब भी समझ जाओ कितनी दूर गाड़ी चली होगी। भैया आप बाइक से जाते हो या कार वार से अटेंड करते हो? हाँ, निमंत्रण में आज तो खैर दोपहर में हम भी बगल में जो पार्टी थी वहीं का खाना खाए जाके। और पार्टी वार्टी का खाना हजम होता नहीं है, कहने का है।
कुछ समय स्वाद आता है, बस उसके बाद ये लगता है कि पता नहीं क्या खा लिया हमने। अंतिमा के तो आज घर में भी बना था, पार्टी का खाना, लड़का जिद कर रहा था, बनाया उसके लिए। अरे 150 किलोमीटर समझ लीजिए कि फैज़ाबाद से आप वहाँ चले आए। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, मेरे जीजा जी जो है ना, मेहंदी गांव है आपके पास में कहीं, मेहंदी है उनका गांव, और शिव प्रकाश नाम है, जिलेदार हैं वो। अब कानून गो हो गए हैं। कल मैंने परसों दीदी से बात की थी तो पूछा। हाँ, अंतिमा सिस्टर को ले जाया करिए। और अंतिमा सिस्टर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रौनक बेटा को भी ले जाया कर, रौनक को भी निमंत्रण खाने का बहुत शौक है। तो वहीं मेहंदी के पास, मेहंदी में ही है उनका घर। शिव प्रकाश पांडे नाम है शायद, अब कानून गो हो गए, पहले लेखपाल थे वो। परसों नरसों मेरी दीदी की एक सिस्टर है, उनसे बात हुई थी तो उनसे मैंने पूछा था कि वो जो, हाँ। अरे भैया, इसमें गरीब की बात है, गरीब की बात कोई नहीं होती, हमारे यहाँ भी नहीं है। दिल्ली में पहले थी तो जो है दिक्कत ये होती थी, उस वाले घर के पास खड़ी वड़ी करने में प्रॉब्लम होती थी, बाहर कहीं कई लोगों की गाड़ियाँ उठने लगी और हमारे चलाने वाला कोई नहीं था। अच्छा, आपके घर से दूर है, अच्छा अच्छा, मेहंदी के हैं वो, मेहंदी बात हुई थी मेरी तो मेहंदी में है उनका घर दीदी का। अब वो हमसे बहुत बड़ी हैं एज में, तो थोड़ा सा मैं उनकी शादी ब्याह को नहीं जान पाती हूँ कब हुआ था, लेकिन जानती हूँ कि दीदी का घर वहीं है। वही बताती रहती हैं, मानीगंज, मिल्कीपुर सब बताती रहती हैं जब आती हैं तो। अच्छा अच्छा, होगा भैया, मुझे नहीं पता उधर कहाँ है क्या है, मैं कभी गई नहीं हूँ उधर। और अंतिमा सिस्टर बताइए, तिवारी से बात हुई कि अभी करनी है? शायद अंतिमा भी जा चुकी हैं। अच्छा, हाँ, आप तो पत्रकार हो, आपका आना जाना लगा ही रहेगा। और जो है, मैं नहीं सोचा आपके पास पास के होंगे तो आप जानते होंगे। चलिए, हम भी अपना लाइव का एंड करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।